मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई खरीदी हुई वस्तु नहीं। प्रिया की अरेंज मैरिज हुई थी। प्रिया 4 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी ग्रेजुएशन पूरी करते ही उसके माता-पिता ने कर दी थी, क्योंकि बड़े घर से रिश्ता आया था। आज प्रिया विदा होकर ससुराल चली जाती है। मई की गर्मी में प्रिया ने भारी लहंगे पहने हुए थे और उसमें भी घूंघट लिए हुए थे। पसीने पसीने हुई प्रिया अंदर से व्याकुल थी, फिर भी ससुराल में एक के बाद एक रस्म निभाती जा रही थी। उसका शरीर टूटा जा रहा था, वह फिर भी चुपचाप सारे रिश्तेदारों से घिरी बैठी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि आज सबके नज़रों की केंद्र बिंदु वही तो है। आखिर आज वह दुल्हन जो थी, वैसे तो वह सिर झुकाए बैठी थी, मगर फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर नज़र उसे ही निहार रही है। इसलिए वह और भी सावधान होकर बैठी थी। शाम तक बहुत सारी रस्मों के बाद बहुत थक गई थी प्रिया। ससुराल में उसका पहला दिन था। गृह प्रवेश के समय से ही वह अपनी सासू माँ की आवाज़ सुन रही थी। सासू माँ रौब से सबको निर्देश देती जा रही थी, लेकिन प्रिया की नंद शिवी प्रिया से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। प्रिया को उसके साथ बहुत सहज महसूस हो रहा था। शाम को उसे सजाने के लिए ब्यूटिशियन आती है। ब्यूटिशियन के चले जाने के बाद सास और नंद दोनों प्रिया के कमरे में आईं। वह दोनों उसके लिए चाय और नमकीन लेकर आई थीं। जब प्रिया चाय पीने लगी, तभी उसकी सास ने कहा, सुनो बहू, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, तो एक बात तुम ध्यान से सुन लो। घर में बहुत सारे मेहमान हैं, तो एक बात याद रखना कि कमरे से बाहर किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हम जैसे बड़े घरों में मर्दों की चलती है। बड़े घर के मर्द कभी कभी गुस्से में हाथ उठा दिया करते हैं, तो तुम इन बातों को नज़रअंदाज कर देना। प्रिया हैरानी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी। सासू माँ आगे बोलने लगी, बहू, तुम हमारी नाक मत कटवा देना। मेरे बेटे को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा उसके गलत करने पर भी सह लेना। तुम चिल्लाना मत। सास की बात सुनकर प्रिया के तो होश ही उड़ गए थे। शिवी चुपचाप सहमी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक उदासी थी। शिवी मन ही मन सोचने लगी कि उसके भी साथ ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात उसके पति ने शराब के नशे में उसके साथ ऐसा बिहेव किया था कि वह आज तक उस रात को याद करती है तो उसकी आंखों में अपने आप ही पानी आ जाता है। खैर, बाद में धीरे धीरे पति सुधर गया था। शिवी ने अपनी माँ को सारी बातें बताई थीं, लेकिन माँ ने यह कहकर चुप करा दिया था कि हम औरतों को यह सब झेलना पड़ता है। लेकिन अपनी माँ के मुंह से वैसी बात फिर से सुनकर शिवी अंदर से दहल गई थी। शिवी प्रिया के बारे में सोचकर घबरा रही थी, क्योंकि उसे अपने भाई विपिन का नेचर पता था। विपिन ने अगर प्रिया के साथ कोई घटिया हरकत कर दी तो पता नहीं यह बेचारी सहन कर पाएगी या नहीं। सासू माँ अपनी नई बहू को सीख देकर कमरे से निकल गईं। तभी शिवी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर शिवी कमरे से बाहर चली गई। कमरे की सजावट बहुत खास तरीके से की गई थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था, लेकिन सास की बातें सुनने के बाद प्रिया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन प्रिया सोच रही थी कि उसने शादी के बाद ये कैसा जीवन साथी पाया जो इंसान सिर्फ दर्द देना जानता है। अगर विपिन ने कुछ ऐसा वैसा किया तो आगे क्या करना है, यही सब सोच रही थी वह। तभी विपिन ने कमरे में प्रवेश किया।
प्रिया बेड पर बैठी थी, वह तुरंत खड़ी हो गई। विपिन लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आया। दूर से ही शराब की बदबू आ रही थी। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा कि पता नहीं अब क्या करेगा। विपिन सीधे उसके पास आया और उसके कंधे को पकड़कर बिना कुछ कहे उसे बिस्तर पर धकेल दिया। प्रिया इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वह उठने की कोशिश करने लगी तो विपिन उस पर हावी होने लगा और लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलने लगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और अब से तुम्हें मेरी खुशियों का ही तो ध्यान रखना है। प्रिया किसी तरह खड़ी हुई और विपिन को धकेलते हुए बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई खरीदी हुई वस्तु नहीं जिसके साथ तुम मनमाना व्यवहार करो। मेरी भी कुछ भावनाएं हैं और इच्छाएं हैं, समझे? पत्नी के दिल पर कैसे राज किया जाता है, पत्नी के मन में कैसे जगह बनाई जाती है, यह तुम्हें नहीं पता क्या, जो तुम ऐसी घटिया हरकत करने पर उतर आए हो? मैंने तो सोचा था कि शादी की पहली रात हम एक दूसरे को जानेंगे क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन तुम तो आते ही अधिकार जताने की बात करने लगे। क्या तुम्हें अपने फर्ज के बारे में कुछ पता है? विपिन गुस्से में कहने लगा, इस वक्त मैं भाषण सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा है कि तुम पर आज के दिन लगाम लगाकर नहीं रख पाया तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए आज मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूँ। इसलिए अपने नखरे अपने पास ही रखो। नशे के कारण विपिन की जुबान भी लड़खड़ा रही थी। प्रिया को गुस्सा भी आ रहा था और उसकी दोस्तों की बातें सुनकर उसे विपिन की मूर्खता पर हंसी भी आ रही थी। विपिन ने कहा, तुम्हें पता नहीं, शादी की पहली रात बातें नहीं करते। अब तो प्रिया को समझ में आने लगा था कि उसकी बात विपिन को समझ नहीं आ रही, लेकिन वह भी कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी जो गलत बात से डर जाए। जैसे ही विपिन ने प्रिया का हाथ पकड़ना चाहा, प्रिया ने जोरदार का एक तमाचा विपिन को जड़ दिया और फिर बोली, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो पत्नी को भी सम्मान देना सीखो, वरना यह रिश्ता मैं खुद के लिए बोझ नहीं बनने दूंगी। मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। तमाचा पड़ते ही विपिन बौखला गया और बोला, अब देखो मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर विपिन प्रिया की ओर लपका। जैसे ही विपिन आगे बढ़ने लगा तो प्रिया ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया, जिसके कारण उसे इतनी जोर से दर्द हुआ कि उसकी चीख निकल आई। प्रिया कहने लगी कि अगर तुम्हें एक आदर्श पति की तरह रहना है तो मैं तुम्हारे नशा उतरने के बाद कल बात करूंगी, वरना मुझे यह रिश्ता ख़त्म करने में एक पल भी नहीं लगेगा। और प्रिया अलमारी की तरफ बढ़ी। विपिन के तो होश उड़ गए, क्योंकि बहुत ढूंढने पर उसने अपनी पसंद की खूबसूरत लड़की से शादी की थी। वह तो शादी के बाद से ही 7वें आसमान में उड़ रहा था कि आज वह कितनी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी बना चुका है। लेकिन प्रिया का यह रूप होगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विपिन प्रिया के पैरों में गिरते हुए कहने लगा, प्लीज इस कमरे से बाहर यह सब बातें मत जाने देना, वरना रिश्तेदारों में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। यह सुनकर प्रिया रुक जाती है और विपिन कहने लगता है कि शराब के नशे में और दोस्तों के द्वारा भड़काने पर मैं थोड़ा बहक गया था, इसलिए मुझसे ऐसी गड़बड़ हो गई। प्रिया ने कहा, आज तुम शराब के नशे में थे और यह पहली बार है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन आगे से शराब पीकर मेरे पास आने की कोशिश मत करना।
इसी बीच दरवाजे पे खटखटाहट होती है। बाहर सासू माँ खड़ी होती हैं। सासू माँ अपने बेटे की चीख सुनकर भाग कर आई थी। वहाँ रिश्तेदारों में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। सासू माँ कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ प्रिया बेटा, सब ठीक तो है? प्रिया ने धीरे से अपनी सास के कान में कुछ बताते हुए कहा, मम्मी जी, आपने अपने बेटे को नहीं समझाया था कि शादी की पहली रात को उसकी किसी भी तरह की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बताइए, आपके रिश्तेदार विपिन के बारे में क्या सोचेंगे? इतना कहकर प्रिया हंसने लगी। सासू माँ ने उसे गुस्से में घूर कर देखा। तभी विपिन बोल पड़ा, अरे माँ, कुछ नहीं, मेरे हाथ से कांच का ग्लास गिर के टूट गया और उस कांच के टुकड़े को उठाने में थोड़ी चोट लग गई, इसलिए चीख निकल पड़ी। विपिन अपने कमरे में हुए संघर्ष के दौरान गिरे हुए कांच के गिलास की ओर उंगली से इशारा किया, लेकिन सासू माँ प्रिया के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गई थी कि जरूर प्रिया ने कुछ किया होगा। मगर घर में इतने सारे मेहमान थे तो वह बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो। फिर वह बाहर आई और सबको बताया कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कांच का ग्लास टूट गया था और विपिन को एक कांच का टुकड़ा लग गया था, इसलिए चीख निकल आई। आप लोग भी आराम करिए। सासू माँ रात भर करवटें बदलती रहीं और सोचती रहीं कि आखिर बहू ने ऐसा क्या किया होगा इसकी वजह से विपिन की चीख निकल गई। प्रिया ने शादी की पहली रात को ही अपनी सास और अपने पति को यह समझा दिया था कि वह एक अबला नारी नहीं है जो गलत को चुपचाप सहन कर लेगी। वह आज की नारी है जिसे सम्मान देना और सम्मान करवाना अच्छे से आता है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।